लगा। राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधेश। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। महावाणी जी में जितना भी प्रसंग है वो सब चिंतनीय है, स्मरणीय है, वो ध्यातव्य है, क्योंकि इसमें जो लीला गाई गई है, जो वर्णित है, वो सब सहचरी वृंदों के द्वारा आलोकित है। सहचरी वृंद उनका दर्शन करते हैं और चूँकि वो नित्य परिकर हैं, वे प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, समयानुसार उनकी सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं और उनकी केली को दर्शन करते हैं और उन्हीं का ये प्रसाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसमें जो प्रसंग है, इसका मुख्य कार्य है चिंतन करना। जो साधक यहाँ विराजमान है उनका सर्वोत्तम कार्य है जीव से प्रिया जी का नाम लें और हृदय से मन से उनका बारंबार अनुचिंतन किया जाए, यही सर्वोपरि कार्य है। एक बार की बात है, बरसाने की बात है, आप लोग श्रवण किए होंगे, बहुत प्रसिद्ध आख्यान है एक, इसे आप लोग अंदाज कुछ लगाइएगा। यद्यपि ये सब अनुमान और अटकलबाजी से परे की चीज़ें होती हैं, फिर भी पंजाब के एक ब्राह्मण थे जो बाद में जयपुर क्षेत्र में रहे, उनका नाम था भट्ट श्री जगन्नाथ। आप लोग श्रवण किए, बहुत प्रसिद्ध एक घटना घटी थी। उनकी वो ब्राह्मण देवता की बहुत सुंदरी एक ब्राह्मण थी, अनुकूल भार्या थी उनके। संयोग से करीब अभी उनकी आयु 22 वर्ष की अवस्था की थी, तब तक वो चल बसी। उनमें पंडित जी की जो भट्ट जगन्नाथ जी थे, उनकी बहुत आसक्ति थी उनमें, बहुत माने उनका तन मन उसमें रमा रहता था। उनके निधन के बाद उनके वियोग में वो पागल से हो गए, माने जैसे कहते हैं आज के ज़माने में डिप्रेशन से ग्रसित हो गए। तो उनके घर परिवार ने बहुत समझाया कि चिंता क्यों करते हो, तुम अभी जवान हो, तुम निरोग हो, स्वास्थ्य तुम्हारी बढ़िया है, विद्वान हो, हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करा देंगे। लेकिन उनका चित्त वित्त उनकी जो ब्राह्मणी थी उसमें रमा हुआ था। वो उन पारिवारिक जनों के समझाने से वो समझ नहीं पाए और मन को शांत करने के लिए वो बरसाने चले आए। यहाँ भी बरसाने में आकर उन्मत्त की भांति दिन में तो जैसे थे स्मरण कर लेते थे, छुप छुप कर रो लेते थे, लेकिन रात्रि में विरह कातर हो करके और बरसाने का जो गहवर बन है वहाँ की, देखिए आज भी गहवर बन जो है कितना एकांतिक है। मुझे लगता है 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले तो वहाँ हिंसक पशु भी कहीं रहते होंगे। तो उस घोर वन में वो, और उस ब्राह्मणी का नाम था किशोरी, तो उनका नाम लेकर के और बड़ा विलाप किया करते थे। अर्धरात्रि का समय था, 2 दिन 4 दिन विलाप करते उनको व्यतीत हो गया था। संयोग से प्रिया जी को उन पर कृपा करनी थी, एक कहते हैं कि मिसाल कायम करना था। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रिया प्रीतम समय पा करके, उचित जान करके, अवसर दे करके
कभी कभी किसी किसी जन पे विशेष कृपा करते हैं। तो उन पे विशेष कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। तो प्रिया जो अपनी सखियों के संग में जो है वो रात्रि में वन विहार कर रही थी। संजोग से वो किशोरी जो का नाम लेकर के वो आलाप कर रहे थे, किशोरी हा किशोरी, हा किशोरी, ही किशोरी, ऐसे बहुत विलाप करके रोते थे, धाड़ मार के गिर जाते थे, पुनः जगते उठते थे, पुनः वही किशोरी का नाम लेते थे। तो प्रियाजू के कान में उनके शब्द पड़े। प्रियाजू ने श्री ललिता जी से पूछा, ललिते ये कौन रो रहा है? तो एक बार दो बार तो ललिता जी ने इस बात को अन्यथा अनसुनी कर देने। फिर प्रिया जी ने पूछा, ललिते मैं कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो? कहा हाँ प्रियाजू क्या कह रही हो? तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन रो रहा है रात्रि में मेरा नाम लेकर के? तो प्रियाजू से वो कहती, प्रियाजू एक ब्राह्मण है, वो आपको नाम थोड़ी ले रहा है, वो अपनी पत्नी को नाम ले रहा है। तो ने कि कैसे सखी? तो प्रियाजू वो ब्राह्मण ऐसो है, प्रियाजू को उन्होंने सारी बात बताई कि प्रियाजू एक ब्राह्मण है, उसकी जवान पत्नी थी वो मर गई है और उसमें उसकी बड़ी आसक्ति थी, तो वो उसी के नाम लेकर उसके विरह में उसके लिए विलाप करते रहता है। तो प्रियाजू को तो कृपा करनी थी किसी भी। तो प्रियाजू ने कहा, सखी वो मेरा नाम ले रहा है। ने कहा, प्रियाजू आपका नाम नहीं ले रहा है, वो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है। तो प्रियाजू कह रही, सखी तू कैसी बात कर? अच्छा एक बात बता सके, सबसे पहला नाम किशोरी किसका है? नित्य किशोरी कौन है? तो प्रियाजू आप हैं। तो बाद में ना किसी ने अपनी पत्नी का नाम रखा होगा, किसी ने बेटी का नाम रखा होगा, पहला नाम तो मेरा ही है ना। अब ललिता जी की बोलती बंद हो गई। फिर उनको प्रियाजू उनको सखीन को संग ले गए, उनके पास गई, दिव्य दर्शन दिया, सिर पे करकमल पधराया, कृतार्थ कर दिया प्रियाजू ने। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने प्रियाजू का दर्शन प्राप्त हुआ, सखियों का दर्शन प्राप्त हुआ, उनकी सारी साध पूरी हो गई। यद्यपि वो प्रियाजू को खोजने के लिए आए नहीं थे, प्रियाजू की भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन कहते हैं अद्भुत कृपा उनके ऊपर हुई। उसके बाद वो प्रियाजू का नाम रटने लगे, किशोरी 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 किशोरी। वो तो एक मतलब बरसत धाराधर, जैसे मेघमाला बरसती हैं वैसे वो जाप करने लगे। फिर उसके बाद किशोरी जी ने आज्ञा की कि देखो तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है, तुम देखो हमारी रंगीली गली में घूरा पे एक बाबा रहवे, बाबू नाम है बंसी अली। तुम जाको वाकी शरणागति ले और बातें हमारी जो भजन की परिपाटी है वाको सीखो और वाके अनुसार भजन करो। ये तो तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा है कि यादें काम ना चलेगा, जाओ आप बाबा के शरण में। तो बाबा एक रहते थे, उनका नाम था बंसी अली, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। प्रियाजू के सखी भाव से प्रिया प्रथम को लाल लड़ाते थे और उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, बड़े त्यागी महात्मा, तपोपूत महात्मा थे, रसिक महात्मा थे बंसी अली जी। और बरसाने में जो रंगीली गली है आज तो बहुत मैंने क्या कहें आपको, एक सांकरी गली सी हो गई है। वहाँ एक घूरा हुआ करता था, जो ब्रजवासी गोस्वामी परिकर थे, वो जो गाय आदि रखते थे, तो गायों की जो गोबर होता है ना, तो सभी कूड़ा गोबर आदि एक कोने में डाल दिया करते थे। तो महात्मा गुदरी लेकर के और उसी पे करुआ गुदरी लेकर के और उसी घूरा पे बैठे रहते थे और आंख बंद करके प्रिया प्रथम की केली चिंतन में, नाम स्मरण में निमग्न रहते थे। तो घूरा वाला बाबा उनका नाम हो गया था, घूरा वाले बाबा, और वैसे उनका नाम था बंसी अली जी। तो देखिए प्रियाजू ने फिर उनसे कहा किशोरी अली जी से कि जाओ तुम वो बाबा की शरण, उनसे दीक्षा ले, उनसे मंत्र ले और उनसे पारंपरिक भजन सीखो, और मेरी जो मैंने तुम्हें नाम दिया है ना, मेरे नाम को, तब मेरा नाम सार्थक होगा। कौन? किशोरी अली। तो कहने का मतलब है कि इतना होने के बाद भी ये जो एक पारंपरिक भजन है ना, इसकी बहुत आवश्यकता है, इसके बिना काम चलता नहीं है। मने नेम प्रेम ते पर चलो परम परा को पंथ। नेम प्रेम से परे
जो सखियों के द्वारा जो परंपरा प्रकट की गई है, जो पद्धति, जो मार्ग, निकुंज का मार्ग, जिसमें कि सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम को समयानुसार सहचर्य में लाड ला रही हैं, और उन्हीं का अनुगमन करते हुए जो बड़े बड़े रसिकाचार्य, उनके जो पथ के अनुसरण करने वाले अन्य संत भगवंत वैष्णवजन, उसकी बहुत आवश्यकता है। अनुदिन रहता भावना भी ने नव नव रुचि ही बढ़ावे। जानते हैं, एक और बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जीवन में भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठाकुर जी भी कह रहे हैं ना कि जिस जिस भाव से भावित होकर ये जीव शरीर छोड़ता है ना, तो अगर आप जिंदगी भर प्रिया प्रीतम की सहचरी भाव से भावित हैं, किंकरी भाव से भावित हैं, सखी भाव से भावित हैं, तो अंत काल में तो भाव से भावित रहेंगे ना। मुझे लगता है कि भाव देह का भाव देह धारण करके उसके द्वारा लाल लाना एक सर्वोपरि भजन का अंग है, विशेष भजन की एक परिपाटी है। उनका अनुसरण करना विशेष लाभप्रद है। वृंदावन में कि श्री वृंदावन सब रस को घर, जामधि वैभव नित्य बसत पर। नागरी नागर रूप उजागर, गुण आगर शोभा के सागर। रंग रंगीले अति सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुख कर, और नहीं ऐसे इनते पर। और एक हमारे आँख के सामने की बात है, ये 2000 हाँ करीब 2000 की बात मान ली, 2001 की बात हो। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, अभी शायद अभी भी होंगे, वो मुझे लगता है अभी भी होंगे। गिरिराज जी में कहीं छुप के रहते हैं वो। तो उन्होंने पहले तो वैसे उनका शरीर था नेपाल का, और विद्या अध्ययन करने के लिए वृंदावन पधारे थे वो। और कुछ दिन विद्या अध्ययन किया और भागवत अध्ययन किए, तो उनको भागवत की बातों को सुन करके, उसमें एक श्लोक आता है ना, भागवत पढ़ने के, भागवत लगाए, और घर परिवार वालों का उद्देश्य था कि मेरा बेटा भागवत कथाकार होगा और बढ़िया सुख में जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन जो उन्होंने एकादश आदि स्कंद पढ़ा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि नरदेह बड़ा दुर्लभ है और वो तुम्हें सुलभ हो गया है। तो ये जब उन्होंने न तरेस आत्मा, श्लोक का अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि इसमें सुंदर एक नौका भी प्राप्त है, गुरु की कृपा भी, कर्णधार भी मिले हैं, और सुंदर कृपा की हवा भी अनुकूल बह रही है। और इतना होने के बाद भी अगर कोई इस भवसागर को नहीं तरता है, तो उसको आत्महत्या का पाप लगता। न तरेत सो आत्महा, है ना, न तरेत सो आत्महा। ये श्लोक पढ़ते उनकी बुद्धि घूम गई। कहते श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की। तो जानते हैं क्या हुआ, जिन्हें ये श्लोक गुरुदेव के मुख से सुना, उसके भाव सुना, तो उनको लगा कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी अगर उद्धार नहीं होता है, तो कह रहे आत्महत्यारा की जो गति होती है, माने घोर पिशाच बनता है, ब्रह्म राक्षस बनता है, वो हमारी दुर्गति होगी। तो वैसा हम क्यों? फिर वो साधु हो गए, विरक्त दीक्षा लेकर के। गुरुदेव ने कहा कि जाओ अनुष्ठान करो। फिर वो मानसी गंगा है ना, कुसुम सरोवर आज भी बन है, कुसुम सरोवर के पीछे। तो वहाँ उद्धव क्यारी नाम के स्थान है, जहाँ उद्धव जी महाराज भागवत कथा सुनाए थे भगवान की पटरानियों को। उद्धव क्यारी, वहीं उद्धव कुंड है पास में। तो वहीं रह के उन्होंने महाराज 12 साल तक श्री गोपाल मंत्राज का अनुष्ठान किया था, लगातार 6 महीने का अनुष्ठान। अंत में 6 महीना करके, मतलब 12 आप लगा लो, कम से कम 24 अनुष्ठान लगातार। तो किशोरी जी प्रसन्न होकर के उनको आदेश दे रही हैं, लाडली जो का नाम था संभवतः मुकुंद शरण जी, नाम मुझे अब बढ़िया से याद नहीं है। तो उन्होंने किशोरी जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हैं,
और अनुष्ठान काल में ही आगरा के कुछ भक्त उन लोगों से जुड़े हुए थे। कुछ सराफे परिवार के होते हैं जो सोने चांदी के कार्य करते हैं, तो उनके घर में कुछ मुकदमा और कुछ निसंतानी परिवार था, जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया था तो उनको संतानें हो गई थी। अब बड़े बड़े मुकदमे उनके खारिज हो गए थे। वो लोग बहुत उनको मानते थे। तो किशोर जी उनसे कहा था कि देखो, हम तुम्हारी इस भजन की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम वृंदावन जाओ और हमारी रस्म उपासना संतों से सीखो, हमारी सखी भाव की उपासना सीखो और सखी भाव की उपासना करके मुझे लाल लड़ाओ। तो महाराज, हमारे महाराज जी के पास वो आते थे और यहाँ अष्टकालीन सेवा सुख की जो परिपाटी है वो सीखते थे। ये लगभग आज से 25 साल की बात तुम कम से कम मान लो, या तो 98 की बात होगी, 99 की बात होगी। हम लोग महावाणी कुंज में थे, यहाँ भी थे, तो महाराज जी सीखते थे। कुछ भैया जी नाम के संत थे यहाँ, उनसे कुछ सीखते थे और मौन रहते थे। स्लेट पे वो पेंसिल होती ना, स्लेट और चौक से उससे लिखा करते थे, मौन रहते थे। और फिर सीख करके फिर भजन में लग गए। अब पता ना कहाँ है, ध्यान नहीं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यही है कि जो हमारे संतों ने, रसिकाचार्यों ने जो बातें कही है, प्रात काल ही उठ के धारि सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजा वही गा वही, मधुर मधुर सुर साज। और एक और बात हम एक श्लोक में गई है कि कोटि के तीर्थ नहाइए, कोटि के करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव। बिना सहचरी भाव का ये जो विपिन का जो लाड़ है, जो प्रेम है, जो रस है, नित्य विहार है, ये कथम अभी संभव नहीं है। और कुछ करेंगे, फिर दर्शन देंगे, फिर कहेंगे जाओ हमारे ऐसे भजन करो, बात वही होगी, बात फिर वही होगी। क्योंकि जो चीज़ है सो है। श्री ध्रुवदास जी महाराज जी कह रहे हैं, तिय के तन को भाव धरी सेवा हित श्रृंगार। तिय के तन माने, तिय तन माने स्त्री तन, माने सखी भाव। तिय के तन को भाव धरी माने सखियों के भाव को धारण करके, और सेवा हित श्रृंगार, प्रिया प्रीतम की श्रृंगार। और महल टहल की सेवा की तो पावे अधिकार, तब महल टहल की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। मैंने बहुत समीचीन बात है। और वृंदावन की तो आप समझ लें ना, वृंदावन की सार बात है। नाम तो जपना ही है, नाम तो नाम ही है, क्या कहना है। लेकिन संग संग में इनका आश्रय लेकर के भजन करना, ये इसकी परमावश्यकता है। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाव, या को यह उपाव। हम लोग स्मरण करेंगे श्री सुदेवी जी का जो बसंत का प्रकरण है। श्री सुदेवी जी अपने कुंज में, जैसे अग्रवर्ती रंग देवी जी ने अपने हृदय का जो प्रेम है उसका विस्तार करके उसके आवर्त में प्रिया प्रीतम को वासंती खेल खिलाती हैं, बसंत पूजन करती हैं, वासंती लाल लड़ाती हैं, और अपने हृदय का प्रेम उस संपूर्ण यावन मात्र में फैला देती हैं। जैसे मानो अभी ये शीत बसंत ऋतु चल रही है,
तो संपूर्ण वातावरण में वासंती जो प्रभाव है, वासंती छटा है, वासंती उन्मेष है, वो दृष्टिगत होता है। तो ऐसे ही जब वो अपने मनोरथ में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं और वासंती खेल खिलाती हैं, बसंत बिलसाती हैं, तो उनका जो हृदय का प्रेम है वो आकाश मंडल में भी, अवनी में भी, तरु में, लता में, वायु में, जमुना जी में, कुंज में, निकुंज में, बाग में, बगीची में, पशु में, पंछी में, लता, बल्ली, अवनी, आकाश, महल, मार्ग, उपमार्ग, सब में मैंने कहते हैं ना कि संपूर्ण वातावरण में उन्होंने अपने हृदय का जो प्रेम है वो विस्तार कर दिया है। और उसी प्रेम के आवर्त में, क्योंकि अग्रवर्ती रंग देवी जी का नाम है रंग, रंग का मतलब होता है अनुराग, रंग का मतलब होता है अनुराग। अपने अनुराग के आवर्त में प्रिया प्रीतम को वो रस बिलसा रही हैं। इसीलिए उनके प्रत्येक पंक्ति पंक्ति के शुरू में रंग, रति रंग रंगीलो रति बसंत, देखो देखो री कैसो लसंत, रति रंग रंगी नवनित्य भूमि, जहाँ रहे विविध तरी लूम, जहाँ रहे विविध तरु लूम लूम, रति रंग रंगीली लतन पाति, रे झूली फूली फरी ललित भांत, रति रंग रंगीले मोरी मोर, मिल नृत्य करत चहुओरी ओर, रति रंग रंगीलो जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग। तो सब पंक्ति पंक्ति में, माने संपूर्ण रावण मात्र में अपने हृदय का जो प्रेम है, रंग है, उन्होंने विस्तार किया है। और उसके आवर्त में वो श्यामा श्याम को लाड लड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं, जिसका कि हम लोग उस दिन बढ़िया से स्मरण नहीं कर पाए थे। अब अगला जो प्रसंग है वो श्री सुदेवी जी का है। सुदेवी जी का बसंत, सुदेवी जी अपने मनोरथ में प्रिया प्रीतम को पधराती हैं और विशेष रूप से पधरावनी कराती हैं। और आज की मुखिया सखी जो हैं वो श्री सुदेवी जी होती हैं। और सुदेवी जी अपनी परिकर लेकर के बड़े भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम को बसंत बिलसाती हैं। फूलो वृंदावन फब्यो, फूलो वृंदावन फब्यो, फूल फाल के साज, फूली फिरती सुदेवी, रतिराज उछव के काज, फूली फिरत सुदेवी, रतिराज उछव के काज, फूलो वृंदावन फब्यो, फूल फाल के साज, फूली फिरती सुदेवी, रतिराज उछव के काज। सुदेवी जी की जो प्रकृति है, सुदेवी जी का जो भाव है, सुदेवी जी की जो प्रिया प्रीतम के प्रति प्रीति है, सदा सुदंपति के मनमानी, महल टहल में महासयानी। श्री सुदेवी जो हैं वे सदा सुदंपति के मनमानी का तात्पर्य है प्रिया प्रीतम के मन के अनुकूल, प्रिया प्रीतम की रुचि के अनुकूल सदा आचरण करती हैं, सेवा करती हैं। जो प्रिया जी को अच्छा लगता है, जो प्यारे को अच्छा लगता है, उनके रोम रोम को, उनके मन को, चित्त को, बुद्धि को, हृदय को, रोम रोम को जो बातें जचती है, अच्छी लगती है, बिल्कुल वैसी वैसी व्यवस्था करके रखती हैं। वैसी वैसी रुचिपूर्वक प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, परिचर्या करती हैं। सदा सुदंपति के मन मानी, माने प्रिया प्रीतम को इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है।
इनके प्रिया प्रीतम को इनका स्वभाव बहुत रुचता है, प्यारा लगता है। सदा सुदंपति के मन माने और महल टहल में महाशयाने। महल की परिचर्या की जहाँ बात है, वहाँ प्रिया प्रीतम की रुचि देख करके, रुख देख करके और बड़ी ही प्रीति पूर्वक, तत्परता पूर्वक निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं और बहुत प्रवीणता पूर्वक, कुशलता पूर्वक। सदा सुदंपति के मन माने महल टहल में महाशयाने, डोलत बोलत कोकिल बाने। और प्रिया प्रीतम की सेवा में जो वो आती हैं, जाती हैं और इर्द गिर्द जो वो पाद विक्षेप करती हुई, जो पद विन्यास करती हुई, सेवा में संलग्न रहती हुई जो तत्परता पूर्वक सेवा करती हैं, उसमें महल टहल में महाशयाने डोलत बोलत कोकिल बानी। उस समय समय पर प्रिया जी को कुछ सेवा करती हैं, लाल जी की सेवा करती हैं, कुछ देती हैं, लेती हैं, समर्पण करती हैं। तो उस समय ऐसी मधुर बोलती हैं, ऐसी कोकिल कंठी हैं कि इनकी वाणी को सुन करके प्रिया जी बहुत सुख पाती हैं, लाल जी बहुत सुख पाते हैं। जैसे लगता है कि प्रत्यक्षरम शरदपाद रसामृताब्धिम, एक एक अक्षर से मानो अमृत ही झर रहा हो, सुधा की वृष्टि हो रही हो, ऐसी कोकिल कंठी कलबैनी सुमिष्ट प्रभाषण करने वाली हैं। सदा सुदंपति के मन माने महल टहल में महाशयाने, डोलत बोलत, डोलना माने जैसे मान लो समय के अनुसार प्रिया जी को पान खवाती हैं, 2 कदम आगे बढ़ के जल पिलाती हैं, मिष्टान खवाती हैं, लड्डू खवाती हैं, उष्ण उष्ण कोष्ण सुंदर मेवा मिश्री मिली हुई सुंदर केसरिया प्रिया जी को उष्ण उष्ण प्रिया जी को दूध पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं, प्यारे को मलाई खवाती हैं, प्रिया जी को खवाती हैं, मुख पूछती हैं, मुखवास देती हैं। तो उसमें थोड़ी चलती फिरती हैं ना भाई, 2-4 कदम उठती हैं, धरती हैं, लेती हैं, झुकती हैं, मुख पूछती हैं, फिर पीछे हटती हैं, फिर तो उसमें जो एक थोड़ा थोड़ा जो चरण विन्यास होता है स्वाभाविक, और उसमें चरणों के नूपुर हैं, उनकी जो कलाई में चुरिकाएँ हैं, कंगन हैं, क्षीण कटी परिधि में कटिकौंदनी है, और आँखें विशाल विशाल हैं, अंजन से युक्त हैं, अधरों पे मुस्कान है। तो जो उनकी रूप शोभा को पान करती हुई और प्रिया प्रीतम इनकी माधुरी देखते, मने सदा महल टहल में महाशयाने, डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमात रति रस में रानी। रम झमात माने जो रमकीली चाल है इनकी, जो इनकी गति है, रम झमात रति रस में रानी, और प्रिया प्रीतम को रस में रसायित करती हैं। माने सुंदर बोली के द्वारा, वचनामृत के द्वारा और सुंदर सुंदर नूतन नूतन प्रिया प्रीतम के हृदय में मानो भाव प्रवर्धन करती हैं और उस रस के आवर्त में उनको डुबाती हैं। अंग नियंग उमंगन भरी भरी, अलग लड़ी लड़वावती लालही, लय लय सुखद सिज्या पर, दय दय अधर सुधा प्रतिपालही। इसको कहते हैं रम झमात रति रस में रानी, उनको रमाती हैं। या दूसरा भाव है कि प्रिया प्रीतम की जो ऐसी केली है ना, उस केली में मीनवत रमी रहती हैं। माने वैसी प्रिया प्रीतम की जो लीला बिहार है, लीला की धारा बह रही है, उसमें मीनवत पगी रहती है। माने प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा को देख देख करके, एक एक लीला को देख देख करके बड़ा सुख अनुभव करती हैं। जानते हैं वृंदावन का यही तो रहस्य है, वृंदावन का सारा तिसार यही, माने यही भजन है। प्रिया प्रीतम की केली का अवलोकन करना, गान करना, पाठ करना, उनका श्रवण करना, रसना से उनका नाम लेना, और बहुत दृढ़ता पूर्वक। कल हम लोग श्रवण किए थे ना, कितना बढ़िया श्लोक का कुछ उसमें जो चरण जो अंश था कि सकलमपि ददौ राधिका किंकरिभ्य स्वादनीयम तद्वंद्वम स्वादनीयम सकलमपि ददौ राधिका किंकरिभ्य। तद्वंद्वम माने वो जो रसिक किशोर प्रिया प्रीतम है,
स्वादनीयम, आस्वादन करने के लिए, आस्वादन के प्रत्यर्थ, सकलमपि, सब प्रकार से, हर प्रकार से, ददऊ मैंने दे दिया है, समर्पित कर दिया है। राधिका किंकरीभ्य, श्रीधाम वृंदावन ने सखियों को, प्रिया प्रीतम को समर्पित कर दिया है कि हे सखी वृंदों, तुम या जुगल जोड़ी श्यामा श्याम को लो और इनको अपने मस्तक पे पधराओ और मैं तुम्हें इनको समर्पित कर रहा हूँ। वृंदावन धाम कह रहे हैं कि हे सखी वृंद, मैं जुगल जोड़ी श्यामा श्याम को, मैं तुम सखी वृंदों को समर्पित कर रहा हूँ और तुम इनको भली प्रकार से इनको लाड़ लड़ाओ, इनको दुलराओ, इनको रस में रसायित करो। सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्य, सखियों को प्राप्त हो। ये इसी ही बात है महावाणी जी में भी। महावाणी जी में है कि अग्रवर्ती आगे धरि दंपति लई सबन की संपत्ति जीत, बोले बोल अबोल अबोले डोले संग लगी सबती, मन अनुसार ने आज्ञा कारण बीवी तन के तन में मन दिए। बीवी तन माने प्रिया और प्रीतम, तो प्रिया प्रीतम के तन में माने चरण से मस्तक तक जो प्रिया प्रीतम की असमोध माधुरी है, जो अलौकिक, जो प्रिया प्रीतम के अंग अंग की सोष्ठ होता है, सुकुमारता है, मृदुलता है, गुराई है, नीलद्युति है, सौकुमार्य है, अंग अंग का लावण्य है, अंग अंग की सुंदर सुंदर जो है वो मधुर झांकी है, शोभा है, ऐसे मने बीवी तन के, मने बीवी तन मने प्रिया प्रीतम के अंग अंग की शोभा में अब तन में मन दिए। सखियों ने अपना मन किस में लगा दिया है? प्रिया प्रीतम के अंग अंग की माधुरी में। बीवी तन के तन में मन दिए, बोले बोल अबोल बोले, और बहुत जैसे मौन तो नहीं है, मुखरित है, लेकिन अनर्गल प्रलाप नहीं करती हैं। सहचरी वृंद निरंतर काम की बात करती हैं और प्रिया प्रीतम की केली गान करती हैं। तभी तो कितनी बढ़िया जो बड़ी सखी उनको शासन कर रही हैं कि अछन यछन वो चरहुरी, अछन यछन वो चरहुरी, अछन यछन वो चरहुरी, ज्यों ये परे न जाग। श्री हरि प्रिया सुख सेज में, सोये श्रमित सुख पाग। श्री हरि प्रिया सुख सेज में, सोये श्रमित सुख पाग। बड़ी सखी छोटी सखी को बड़े प्यार से समझा रही हैं कि सखी वृंदो, जो तुम परस्पर में कुछ बात कर रही हो और तुम आ रही हो, जा रही हो, कुछ ले रही हो, दे रही हो, यद्यपि सेवा कार्य कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है प्रिया प्रीतम अंदर शयन कर रहे हैं और बस अब ही उनको हम शयन करा करके बाहर आए हैं। और तुम जो झनक भनक और जो कुछ रमकीली जो और जो बात कर रही हो, ये कोई रीति नहीं है, ये कोई तत्सुख सुखित्व का इसमें भाव कुछ झलकता नहीं है। तो कह रहे हैं बोलो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अछन अछन हो, मैंने धीरे धीरे बोलो। अछन अछन उच्चरहुरी, और इस बात का ख्याल रखो कि कहीं उनकी निद्रा भंग न हो जाए। मैंने तत्परता सावधानी पूर्वक प्रियालाल की सेवा करो। अछन अछन उच्चरहुरी, ज्यों ये परे न जाग। श्री हरिप्रिया सुख सेज में, सोये सुख श्रम पाग। सुख सेज श्रमित दो श्यामा, श्याम रति रंग भरे, गरे रहे लागे। अंग अंग उरझे अंग अंगन में, परम प्रेम रस मध्य पाग। तो मैंने ऐसी जो श्यामा श्याम की माधुरी है ना, ऐसी जो शोभा है, तो उसमें जो ये श्री सुदेवी जो हैं और सुदेवी जी की जो सहचरी वृंद हैं, उनका चित्त जैसे मीन होती है तो जल में मग्न रहती है, कलोल करती रहती है, तो ऐसी प्रिया प्रीतम के रस विहार समुद्र में सखियों के मन रूप मीन जो हैं वो बड़े सुख लूट रहे हैं, बड़े सराबोर हो रहे हैं। तो
सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन कांची। सदा सुदंपति के मन मानी, महल टहल में महासयानी। डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमाति रति रस में रानी। रति रस में प्रिया प्रीतम का जो प्रेम विहार है, प्रेममयी जो लीला हो रही है, उसमें रानी मन एकदम पगी रहती हैं, रची पची रहे, उसमें डूबी हुई हैं। जिसे आप लोग विचार लीजिए। सखी तो निरंतर मुग्ध हैं, भोई हुई हैं, बड़ी प्रीतिपूर्वक गान कर रही हैं, लीला देख रही हैं, और हम लोग इसे विपरीत जाके इसको किसे प्राप्त कर लेंगे भाई? इससे उल्टा जा करके ये कैसे मिलने का? तो ऐसे उनका अनुगमन करना होगा। ऐसी प्रिया प्रीतम की केली की भावना बारंबार दिन भर में अनेकों बार मन भाजेगा, सैकड़ों बार भाजेगा, हजारों बार भाजेगा, और उसको समझा के बुझा के पुनः पुनः लगाना है। इसी को तो साधना कहते हैं। इसी को साधना है, इसी को दुरुस्त करना है, इसी का बारंबार अभ्यास करना है। अभ्यास ही तो साधना है ना। मन बिगड़ा हुआ है, तो इसको जो साधता है वही तो साधक है। और मन इतना बदमाश नहीं है, बार बार अगर इसको महिमा समझाएंगे, बुझाएंगे, दिखाएंगे तो मानता है। और रसना से नाम सकल सकला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन कांची। समग्र कलाओं में, समग्र गुणों में ये सहचरी बिंद बहुत ही निपुणा है। ये सुदेवी जी की चर्चा चल रही है ना, सुदेवी जी की सखियां हैं ये। सकल कला संपूर्ण सांची, कलाओं का भाव कहीं गुण भी लिया जाता है, और कलाएं जो 64 हैं वो भी आ जाती हैं इसमें। तो सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन, किसी भी प्रकार से ये सहचरी वृंद अयोग्या नहीं है, अनिपुणा नहीं है, बहुत ही योग्या हैं, बहुत सामर्थ्यशालिनी हैं, और इतने होते हुए बहुत प्रिया प्रीतम की सदा सर्वदा कृपा मनाती रहती हैं। तो इन्हीं सखियों का यहाँ साम्राज्य है, इन्हीं सखियों की मंडली है, और यही सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को अपनी मंडली के मध्य में लाल ललना को बसंत बिलसाएंगी। फूलो वृंदावन फव्यो, फूल फाल के साज, फूली फिरत सुदेवी, रतिराज उत्सव के काज। रतिराज उत्सव कहते हैं बसंत उत्सव को, रतिराज कहते हैं कंदर्प को, मदन को कहते हैं ना, मदन, मदन रति का राजा, रति का स्वामी मदन। मदन उत्सव माने मदनोत्सव माने बसंतोत्सव। तो बसंतोत्सव मना रही हैं, रतिराज उत्सव के काज, इसके निमित्त बहुत उत्साहित हो रही हैं और बन ठन करके आई हैं, और श्यामा श्याम की सेवा में अब संलग्न होंगी। इनका तो अब कल ही स्मरण करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रसंग है। अभी करेंगे तो किसी ना तो 1/4 भी नहीं हो पाएगा, इसका 10वां भाग भी नहीं हो पाएगा, तो कल ही विचार कर लेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय, श्री राधे जय जय। देखिए कैसी मैंने क्या कहें, कैसी किस्मत की बात है, कैसी सौभाग्य की बात है कि जो प्रिया प्रीतम की फलानी सखी लाड़ लड़ाती हैं, वो कैसे वस्त्र पहन रखी हैं, क्या हाथ में ले रखी हैं, कैसी उनकी वेशभूषा है, क्या कह रही हैं, क्या बजा रही हैं, दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे किस दिशा में कहाँ बैठी हैं, प्रिया प्रीतम कहाँ ले जा रही हैं, आगे कैसे बिलसाएंगे, वो बातें आपके सामने हैं। वाणी ग्रंथों की एक खासियत है, सखीजन जो निकुंज की बातें हैं वो हमें प्रसाद रूप में दे रखें, ये उनका प्रसाद है। एक जानते हैं, एक श्री परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते थे कि भैया ये श्रीमद् भागवत जी हैं, श्री गीता जी हैं, रामायण जी हैं, भक्तमाल जी हैं, और ग्रंथ, वो कहते थे कि ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। क्या है?
आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। कोई इनका इस ग्रंथ का आश्रय ले ले और दत्तचित्त होकर के निष्कपट भाव से जैसे उनको आता है उसको वैसे ही पाठ करे, अनुशीलन करे और उसी के अनुसार भजन करे, जैसे कोई संत बता दे, गुरुदेव बता दें, तो ये ग्रंथ ऐसे में निहाल कर देंगे उस साधक को कि ये कृपा रूप है, कृपा ही करेंगे, कृपा कोष में उसको सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन साधक उसमें लगता नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 6 महीने लग कर छोड़ देता है। लगातार कुछ वर्षों तक उनकी कृपा मनाता रहे तो अवश्य में ये ग्रंथ माने कृपा रूप ही है, ये कृपा रूप। तो ये तो आप लोग समझते हैं कि सखियों के द्वारा प्रियाजू के द्वारा भेजी गई सब बातें हैं, प्रियाजू के द्वारा प्रेषित की गई बातें हैं। इनका अगर आस्वादन करते हैं, इनका आश्रय लेते हैं तो एक न एक दिन नवनीत प्राप्त होगा, निहाल कर देगा वो। और इसे दूरी बना के रखेंगे तो जन्म जन्म हम लोग दूरी बना के रखे हैं, जो आज भी हम लोग भोग रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की अभिनय से टकराना है। एक बार की बात है, श्री परम पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज कह रहे थे, जो अपने गांव में थे वो, तो उस समय गांधी जी महाराज आए हुए थे और कहीं एक वो क्या कहते हैं ना, वो सभा नहीं करते थे पहले, देश तो आज़ाद हो चुका था संभवतः, और उस समय गांधी जी का बड़ा वर्चस्व था, बड़ा नाम था महात्मा के रूप में, देश को आज़ाद कराने वाले के रूप में। तो कहीं ध्यान नहीं है कि पता नहीं उस समय देश आज़ाद था या नहीं था। तो पंडित जी महाराज बताए थे कि गांधी जी आए थे और बहुत जनता उनको देखने आई थी। तो उसमें गांधी जी ने कहा एक शब्द कहा था कि अब सोचने की बारी नहीं, अब करने की बारी है। तो यही बात पंडित जी को लग गई कि भाई हम भजन के लिए सोच रहे हैं, अब तो बस उसमें मैंने विनियोग करना है, मैंने उसमें लग जाना है उस कार्य में। अब बहुत दिन से सोच रहे हैं कि करेंगे, अब तो लगेंगे, अब लगना है। तो कह रहे श्री पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा कि वो श्री गांधी जी महाराज की बात मुझे ऐसी लगी कि वो बात को सुन करके उनका कहीं भाषण होने वाला था, तो यही बात उनको विशेष लगी कि अब तो बस अब सोचना नहीं है, अब करना है। तो करना है तो करना है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।